क्वेश्चन कह रहा है विच अप्रोच मेथड, कौन सा अप्रोच है या कौन सा मेथड है डज नॉट इनकरेज लर्नर्स, जो लर्नर्स को इनकरेज नहीं करती है टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज, कि वो अपनी मातृभाषा का विकास, मातृभाषा को हतोत्साहित करने वाला कौन सा मेथड है। देखिए बहुत सारे टीचिंग मेथड आपके इंग्लिश में है, किसी सेपरेट वीडियो में हमको बना भी देंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको आइडिया तो देंगे ही देंगे। नेटिव लैंग्वेज कौन सी हतोत्साहित करता है, तो डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जहां पर व्हेन वी इट्स अल्टरनेटिव ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये ट्रांसलेशन मेथड का अल्टरनेटिव है, जहां पर मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है। आप टारगेट लैंग्वेज, जो भी फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़नी है या पढ़ाई जानी है, सिर्फ उसी में ही पूरा का पूरा वर्क होता है, तो उसे ही हम कौन सा मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, आप भी समझते होंगे, बहुत बड़े क्लास में इसको प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह के मेथड में। बाकी नेचुरल अप्रोच हमने इनको लिख भी रखा है आपको टाइम बचत होने के लिए। क्या है डायरेक्ट मेथड, क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, ट्रेडिशनल मेथड है, टीचर लेड अप्रोच होती है। यहाँ पर फोकस टीचर पे ज्यादा रहता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर टीचर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए अपनी लैंग्वेज को लेकर, ताकि वो बच्चों को उस स्तर तक लेके जा पाए, बिकॉज नोबडी इज अलाउड टू यूज हिज मदर टंग। ठीक है, पुट स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस एंड ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और प्रैक्टिस पर यहाँ पर फोकस ज्यादा रहता है विदाउट हेल्प ऑफ मदर टंग। ठीक है, इतना आपको पहले से इसके बारे में पता होगा। आई थिंक नेचुरल अप्रोच देख लीजिए क्या होता है। अगर हम नेचुरल अप्रोच की बात करें, नेचुरल अप्रोच होता है सिमिलर टू डायरेक्ट मेथड, ये भी डायरेक्ट मेथड के सिमिलर ही है, बट यहाँ पर आपको कंप्रीहेंशन करने का और कम्युनिकेशन का ज्यादा अवसर मिलता है, मौका मिलता है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट आपकी होती है कैसे, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से। तो ये हो गया आपका नेचुरल मेथड सीखने का, ये नेचुरल वे है जहां पर आपको कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है और चीजें सीखने के लिए आपको पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स की आपको मदद मिलती है। एम्फेसिस, लेस एम्फेसिस ऑन ग्रामर, यहाँ पर भी ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखिए ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड एक सब्सिडरी मेथड है, क्योंकि जब आपको कहीं जाना है, सपोज करो फॉरेन में जाना है, तो आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। आप अगर किसी देश का वीजा ले रहे हो, किसी कंट्री का, और 1 या 2 महीने के लिए रहने जा रहे हो, तो यू हैव टू एटलीस्ट अवेयर ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री ना। तो उस कंडीशन में ये जो मेथड होता है, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच जो होती है, मेथड होता है, ये आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप जो सेट्स ऑफ फ्रेजेस हैं उनको आपको सिखाया जाता है, आप सीख लेते हो, पैटर्न सीख लेते हो वहां का, ताकि आपको कम से कम लैंग्वेज की उतनी नॉलेज हो जाए जितनी आपको जरूरत है। ये रिपीटिशन पे वर्क करता है, और अगर कभी आ जाए कि बिहेवियरिज्म पर कौन सा मॉडल मेथड आता है, बिहेवियरिज्म को कौन सा सपोर्ट करता है, तो ये ऑडियो लिंगुअल अप्रोच ही है। जो बिहेवियरिज्म मतलब होता है बार बार किसी चीज को करना, उसके बाद सीखना। ठीक है, तो रिपीटिशन बिहेवियरिज्म पे फोकस करने वाला मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, तो इसमें सेट ऑफ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंटेंसेस के उस टारगेट लैंग्वेज के, वो आपको सिखा दिए जाते हैं। बाकी कम्युनिकेटिव अप्रोच आप जानते होंगे, ये टोटली कम्युनिकेशन पर आधारित होती है ना, ये कम्युनिकेशन पर आधारित होती है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन किया जाता है। लैंग्वेज आपको पता है, लैंग्वेज जानते हो, लेकिन उसको किस तरह से यूज करना है, ये कम्युनिकेशन के द्वारा आपको पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हो गई, बट अपना जो आंसर था वो डायरेक्ट मेथड था, जहां पर नेटिव लैंग्वेज को कैसा किया जाता है, यूज नहीं किया जाता। ठीक है।